Good morning to all of you and welcome to our 12th political science class. बेटा वो मैं बाद में करवाऊंगा विजय लक्ष्मी। ये चैप्टर अभी क्या कंटिन्यू हो गया, चैप्टर खत्म होने के बाद में वो टॉपिक करवा दूंगा मैं। जो साउथ कोरिया वाला आप बता रहे हो ना, वो देख लिया मैंने। वो टॉपिक मैं आपको, ये चैप्टर अभी फ्लो में है, इसके बाद में मैं वो करवा दूंगा। मेरे को याद है, वो टॉपिक करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक पैराग्राफ का टॉपिक है वो, ठीक है। नाउ वी वर ऑन व्हाट इज साउथ एशिया। साउथ एशिया क्या है? अगर अपन साउथ को हिंदी में अगर बोलते हैं तो क्या क्या बोलते हैं? दक्षिण बोलते हैं। दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, है ना, ये चार डायरेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे भी साउथ एशिया क्या है, यानी कि दक्षिण एशिया क्या है? एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, आपको मालूम है कॉन्टिनेंट्स हैं वो दुनिया के अंदर, और एशिया भी उसके अंदर एक कॉन्टिनेंट है। तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसका साउथ ये क्या है, देखते हैं अपन। We are all familiar with the gripping tension during an India-Pakistan cricket match. We have also seen the goodwill and hospitality shown to visiting Indian and Pakistani fans by their hosts when they come to watch a cricket match. This is symbolic of the larger pattern of South Asian affairs. Ours is a region where rivalry and goodwill, hope and despair, mutual suspicion and trust coexist. So here क्या है दक्षिण एशिया? What is South Asia? अब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच अपन देखते हैं तो वो कितना तनावपूर्ण होता है, मतलब कितना टेंशन भरा होता है। अपन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, तो बहुत ज्यादा टेंशन वाला मैच रहता है। और ये चीज अपन वी आर ऑल फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब बखूबी अपन इस चीज को जानते हैं, सब जानते हैं इस चीज को। अपन ने ये भी देखा है कि क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तान या भारतीय या इंडियन फैंस जब एक दूसरे के देशों में पहुंचते हैं, जैसे इंडिया में मैच हो रहा है तो पाकिस्तान के फैंस इंडिया के अंदर आए, या पाकिस्तान में मैच हो रहा है तो इंडिया के फैंस पाकिस्तान में गए मैच देखने के लिए, तो वहां पे क्या होता है, जब अपन अपने फैंस आते हैं और जाते हैं तो एक बहुत गर्मजोशी के साथ क्या होता है, स्वागत होता है। अपन जाते हैं तो अपना भी होता है, वो लोग आते हैं तो उनका भी होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। यही हाल क्या है अपने साउथ एशिया के मामलों का? यही हाल क्या है अपने जो दक्षिण एशिया के देश हैं, साउथ एशिया की जो कंट्रीज है, उनका भी सेम यही हाल है। और ये एक ऐसा एरिया है या एक ऐसा क्षेत्र है या एक ऐसा रीजन है जहां पे क्या है, शत्रुता है, आशा भी है और निराशा भी है, और पारस्परिक शंका भी है, और विश्वास के साथ साथ बसते भी हैं। ये एरिया ऐसा है, यानी कि इस एरिया के अंदर शत्रुता भी मिलेगी, आशा के साथ निराशा भी मिलेगी, पारस्परिक शंका ये जिसको अपन बोलते हैं म्यूचुअल सस्पेंशन वो भी मिलेगी, और विश्वास भी मिलेगा। ये सब साथ साथ बसते हैं इस एरिया के अंदर। क्लियर? एनी क्वेश्चन इन दिस पैराग्राफ? क्लियर हो गया? चलें आगे। ओके, let us begin by asking an elementary question: what is South Asia? The expansion South Asia usually includes the following countries: Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka, the mighty Himalayas in the north and the vast Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal in the south. West and East respectively provide a natural insularity to the region, which is largely responsible for the linguistic, social, and cultural distinctiveness of the subcontinent. The boundaries of the region are not as clear in the east and the west as they are in the north and the south. Afghanistan and Myanmar are often included in discussions of the region as a whole.
China is an important player but is not considered to be a part of the region. In this chapter, we shall use South Asia to mean the 7 countries mentioned above. Thus defined, South Asia stands for diversity in every sense and yet constitutes one geopolitical space. It means that uh, let us begin by asking an elementary question. What is South Asia? तो शुरुआत हम एक बुनियादी सवाल से करते हैं, एक बुनियादी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, एलिमेंट्री क्वेश्चन से करते हैं कि साउथ एशिया है क्या, दक्षिण एशिया है क्या, और द एक्सप्रेशन, यानी कि अगर अपन देखें, अमूमन देखें तो साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? बांग्लादेश, जो आप यहाँ मैप में देख रहे हैं, ये मेरे पास मैप है, इसके अंदर बांग्लादेश, देन नेक्स्ट इज भूटान. भूटान इज वेरी स्मॉल, इट इज हियर, दिस इज भूटान. देन मालदीव्स, मालदीव्स आर हियर, समवेयर हियर, ये अपने इंडिया वाले मैप में नहीं आया, इट इज हियर, यहाँ पे नीचे की तरफ. लक्षद्वीप आइलैंड्स नहीं, लक्षद्वीप आइलैंड से थोड़ा सा वेस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर, ठीक है. देन वी हैव नेपाल, नेपाल इज हियर. नाउ इट इज विजिबल, इट इज विजिबल टू यू, दिख रहा है आप? तो देखिए बांग्लादेश तो है यहाँ, ठीक है, भूटान है यहाँ, मालदीव्स जो है वो इस साइड, इसके जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं इसके इस साइड पे मालदीव्स है, ठीक है. देन वी हैव नेपाल, नेपाल इज हियर. देन वी हैव पाकिस्तान, पाकिस्तान इज हियर. देन वी हैव श्रीलंका, श्रीलंका इज हियर. दिख गया आपको? विजिबल हुआ? दिखा आपको? विजिबल हुआ या वापस से दिखाऊं एक बार? तो ये सब जो देश हैं, ये सब क्या है? साउथ एशियन कंट्रीज के में आते हैं. ये 7 देश हैं और ये साउथ एशियन कंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है. और इनको क्या क्या, अब जब भी इनको जैसे फॉर दुनिया के अंदर जैसे कई सेमिनार चल रहा है, वर्ल्ड सेमिनार चल रहा है, और यहाँ के एरिया को बताना है, बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं दुनिया के, और एक बहुत बड़ा सेमिनार चल रहा है और एक यहाँ के एरिया को बताना है, तो यहाँ के कंट्रीज का नाम नहीं लेंगे, वो यहाँ पे सब बोलेंगे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ एशिया, तो बोलेंगे साउथ एशियन कंट्रीज. तो साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर ये 7 कंट्रीज आ गई, ठीक है. तो इसको एक्सप्रेस किससे किया जाता है? साउथ एशियन कंट्रीज से, ठीक है, ठीक है. अगर कंट्रीज वाइज बोल रहे हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसको एक्सप्रेस ऐसे कर देते हैं साउथ एशियन कंट्रीज. और अगर ईस्ट है तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो अपन ने पढ़ा था साउथ ईस्ट के अंदर जो जाते हैं, साउथ वेस्ट के अंदर है तो साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज. इस तरह से क्या है रिप्रेजेंट किया जाता है. तो यहाँ पे भी क्या है रिप्रेजेंट किससे होगा? ये साउथ एशिया से, ठीक है, क्लियर. अब नॉर्थ में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला. अब नॉर्थ के अंदर आप देखते हैं, ये मैप है, आप देख रहे हैं ये मैप, इसके अंदर ये साइड वाली जो है ये विशाल अपने कौन सी रेंज है? हिमालयन रेंज है ये वाली. देन इन द साउथ इट इज इंडियन ओशन, इंडियन ओशन इज हियर. साउथ के अंदर इंडियन ओशन है. देन इन वेस्ट इट इज अरेबियन सी, वेस्ट के अंदर अरेबियन सी है, दिस इज अरेबियन सी, दिस इज वेस्ट पार्ट, दिस इज अरेबियन सी. एंड इन द ईस्ट वी हैव अ बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको
मैंने बता दी। ये जो अपना ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, विशिष्टता है, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस जो है, ये इस सब कॉन्टिनेंट में के अंदर क्या है, सबकी भाषाएं अलग अलग है, सबके सामाजिक और सांस्कृतिक यानी कि सोशल एंड कल्चर सबकी अलग अलग है। और ये पूरा रीजन जिसके अंदर ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं भी हैं, जिसके अंदर इतना बड़ा ओशन भी है, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी सीज भी हैं, ये सब क्या करती हैं, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को क्या है, एक अनोखा बनाती है, अनूठा बनाती है। अब इस एरिया की चर्चा में, क्या है, कई बार अफगानिस्तान और म्यांमार को भी जोड़ लिया जाता है। हालांकि है नहीं, ये साउथ में नहीं पड़ते हैं, बट चर्चा करते समय कई बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं अफगानिस्तान को और म्यांमार को भी कभी कभी क्या है, इसमें शामिल कर लेते हैं। और चाइना जो है वो इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है वो, लेकिन चाइना को दक्षिण एशिया या साउथ एशिया का मेन पार्ट नहीं माना जाता, साउथ एशिया का मेन पार्ट नहीं माना जाता। और इसीलिए क्या है, ये जो है इसके अंदर जो है, जो बाउंड्रीज हैं, वो बाउंड्रीज जो हैं, इसमें क्या है, इट इज नॉट क्लियर इन द ईस्ट एंड द वेस्ट एज दे आर इन द नॉर्थ एंड द साउथ। जो साउथ एशियन की जो अपने जो बाउंड्रीज हैं, वो ईस्ट और वेस्ट में इतनी क्लियर नहीं दे रखी है कि भाई कभी अफगानिस्तान को भी शामिल कर लेते हैं, तो कभी ये म्यांमार है, इसको भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये इंडिया के ऊपर ये वाला पार्ट है, ऊपर यहाँ से ये अफगानिस्तान स्टार्ट हो जाता है, तो कभी इसको भी शामिल कर लेते हैं, कभी इसको भी शामिल कर लेते हैं। तो ईस्ट और वेस्ट की जो बाउंड्रीज हैं, ये क्या है, ये पक्की नहीं है। बट बाकी जो नीचे वाली बाउंड्रीज है, साउथ की बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज क्या है, बिल्कुल पक्की। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इसको साउथ एशिया पद का इस्तेमाल खाली 7 देशों के लिए ही करेंगे अपन। जब भी अपन साउथ एशिया के बारे में बात करेंगे, तो साउथ एशिया के बारे में जब भी अपन बात करेंगे, तो ये 7 देश ही क्या है, मेन कंट्रीज हैं साउथ एशिया की, और अपन इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और देखा जाए तो ये पूरा इलाका क्या है, एक जो अपना इलाका है, फिर भी भूमि राजनीतिक क्या है, यानी राजनीतिक भूमि से पॉलिटिक्स रिलेटेड टू लैंड। ठीक है, पर ये एक एरिया माना जाता है, मतलब पॉलिटिकल वे के अंदर अपन लैंड के बारे में देखते हैं, पॉलिटिक्स एज पर द लैंड्स, ये एरिया क्या एक ही माना जाता है, ये 7 देश एक ही माने जाते हैं। इस पैराग्राफ में इतना ध्यान रखना कि 7 देश मेन है, अफगानिस्तान और म्यांमार को कभी कभी इंक्लूड कर लिया जाता है, चाइना इसका मेन इंपॉर्टेंट कंट्री है, बट उसको इस पार्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ईस्ट और वेस्ट की बाउंड्रीज जो हैं, वो इतनी ज़्यादा डिसाइडेड नहीं है जितनी कि जो साउथ की बाउंड्रीज हैं वो डिसाइडेड है, और यही क्या कहलाता है, साउथ एशिया कहलाता है। क्वेश्चन है व्हाट इज साउथ एशिया, और यही साउथ एशिया कहलाता है। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? चलें आगे। Okay. The various countries in South Asia do not have the same kind of political systems. Despite many problems and limitations, Sri Lanka and India have successfully operated a democratic system since their independence from the British. You will study more about the evolution of democracy in India in the textbook that deals with politics in India since independence.
It is so of concern. It is so of course possible to point out many limitations of India's democracy, but we have to remember the fact that India has remained a democracy throughout its existence as an independent country. The same is true for Sri Lanka. अब अपन ने देखा 7 देश हैं, तो 7 देश हैं तो सातों देशों की पॉलिटिकल सिस्टम तो एक जैसा नहीं हो सकता, सबका ही अलग अलग होगा। तो इस पैराग्राफ के अंदर ये यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो कि देखिए कैसा है, साउथ एशिया के जो अलग अलग देश हैं उनमें एक जैसा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। कई प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम सफलतापूर्वक कायम है। यानी कि इंडिया और श्रीलंका के जब ये दोनों देश आज़ाद हुए ब्रिटेन से, तब से लेकर अभी तक ये दोनों देश ही ऐसे हैं जिनके अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है, अभी तक बिना किसी रुकावट के कायम है। रुकावटें तो बहुत हैं, लिमिटेशंस बहुत हैं, बट क्या है, सफलतापूर्वक ये दोनों कंट्रीज क्या हैं, अभी तक डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। बाकी जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि उनके अंदर क्या क्या उतार चढ़ाव आए। बाकी इंडिया और श्रीलंका जो है ये डेमोक्रेटिक अभी तक है जब से ये आज़ाद हुए। और अपनी जो नेक्स्ट बुक है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि भारत के जो डेमोक्रेसी है उसके डेवलपमेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे। आज़ादी के बाद में इंडियन की क्या डेवलपमेंट हुआ आज़ादी के बाद में, वो अपन जो अपनी नेक्स्ट बुक है उसके अंदर देखेंगे। और उस किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर रखी हैं। क्या क्या पॉइंट, जिसके अंदर क्या है कि जितनी डेमोक्रेटिक लिमिटेशंस हैं अपने इंडियन डेमोक्रेसी की, वो सारी पॉइंट आउट कर रखी हैं, जो अपन नेक्स्ट बुक अपन रीड करेंगे, जो अपनी दूसरी बुक है इसकी। और लास्ट के अंदर भी ये यही कह रहा है कि हमें याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में, यानी कि एक नेशन के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है, यानी कि डेमोक्रेटिक रहा है। और यही बात श्रीलंका पर भी लागू होती है। यानी कि ये दोनों देश जो हैं, इंडिया और श्रीलंका, इस पैराग्राफ के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया और श्रीलंका जो कि ब्रिटेन से आज़ादी के बाद आज तक क्या रहे हैं, डेमोक्रेटिक रहे। यही दो कंट्री साउथ एशिया के अंदर ऐसी है जो अभी तक अपनी आज़ादी के बाद डेमोक्रेटिक रही। क्लियर? कोई क्वेश्चन? देखो मैप के अंदर जो मैंने बताया ना, मैं मैप इसीलिए लेकर के बैठा हूँ बेटा। क्या है एक्चुअली, क्या है, एक तो अपने स्कूल के अंदर भी मैप अवेलेबल्स नहीं है, तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। अब मैं इतना बड़ा एशिया का मैप वहाँ पे नहीं बना सकता हूँ बोर्ड के ऊपर बोके, कितना टाइम चाहिए इसको बनाने के लिए। या वर्ल्ड का मैप या यूरोप का मैप नहीं बना सकता हूँ मैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो मेरा मैप दिखाने का मतलब ये है बेटा, जब भी आप मैप से लुकआउट करोगे ना तो बहुत ईजिली समझ में आएगा। जब भी आप मैप लेकर के बैठोगे और पॉइंट आउट करोगे ना कि ये चीज़ यहाँ है। अब जैसे मैंने आपको इसराइल ही बता दिया, अब इसराइल अपनी कोर्स की बुक में, वो मैप में भी पूछ सकते हैं, वो मैप में भी पूछ सकते हैं। और वो इतनी छोटी कंट्री है कि मैंने आपको बताया कि वो उसको खाली आपको पॉइंटर से आप पॉइंट करोगे तो ऐसा लगेगा कि एक पूरा एक देश है। एक बिंदी लगा दोगे तो वो कंट्री है। तो मैप से क्या है बेटा, बहुत इजी, जो अपना जो आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है ना, जो ह्यूमैनिटीज जो वाला, जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, कि आप मैप से बहुत जल्दी समझ में आता है। बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे कि अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं और क्या क्या, क्योंकि ये सब के अपने पड़ोसी हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? ओके बेटा 10:30 हो गया, अब अपने को हिस्ट्री की क्लास अटेंड स्टार्ट करनी है, तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे। यहीं से इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। मैं मार्क लगा लेता हूँ कहाँ से कंटिन्यू करेंगे।
से कंटिन्यू, ठीक है।